Hello bachon, let's read the question. The question says mark out the correct statements. So in alpha decay, the energy release is shared between alpha particle and daughter nucleus is in the form of kinetic energy and share of alpha particle is more than that of daughter nucleus. तो इसमें हम देखें तो इसमें बोल रहा है जो अल्फा डिके होता है, अल्फा डिके द एनर्जी रिलीज इज शेयर बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस. सही बात है. जब अल्फा डिके होता है जो डॉटर न्यूक्लियस होता है उसका, इसमें क्या एमिट होता है, एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है और उसका एक डॉटर न्यूक्लियस जो होता है अल्फा पार्टिकल निकल के जो न्यूक्लियस बनता है वो होता है. तो जो एनर्जी शेड होगी वो इन्हीं दोनों के बीच में तो शेड होगी और कोई तो थर्ड पार्टिकल होता नहीं है. तो ये बात तो सही है कि एनर्जी इन दोनों के बीच में शेड होती है. फिर क्या बोला, शेयर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ डॉटर न्यूक्लियस. जो अल्फा पार्टिकल के पास जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में. ये भी सही बात है. क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या एमिट कर रहा है, यहाँ से एमिट कर रहा है तो इसके पास जाहिर सी बात है एनर्जी ज़्यादा होगी. ये क्या है, एक स्टेबल न्यूक्लियस बन गया. अब यहाँ से न्यूक्लियस जो था हमारा, जो यहाँ से न्यूक्लियस था A1 यहाँ से जो न्यूक्लियस गया ये हमारा क्या डॉटर न्यूक्लियस हो गया. तो ये क्या स्टेबल थोड़ा होगा और अल्फा पार्टिकल तो एमिट कर रहा है तो इसके पास जाए क्या जाहिर सी बात है एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी. सो दूसरी बात भी हमारी क्या सही है. सो ए तो हमारा सही है, पूरा 1 जो है वो सही है. अब दूसरे में क्या बोला, इन बीटा डिके द एनर्जी रिलीज इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स. इन बीटा डिके द एनर्जी रिलीज इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स. जो बीटा डिके होता है उसमें क्या बोला है, बीटा डिके में जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जो रिलीज होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, बीटा पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है. बीटा पार्टिकल्स, बीटा जो डिके होता है इसमें एनर्जी रिलीज होती है वो बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होती है. तो ये तो गलत है. सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थोड़ी होती है, मास वाली जो एनर्जी जो डेल्टा एम से आता है वो भी तो एक एनर्जी ऑफ सोर्स होता है. तो क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं होती और भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी होती है. ठीक है. सो ऑप्शन 2 तो जो है वो गलत है. 3 में क्या है, इन बीटा माइनस डिके द एनर्जी रिलीज इज शेयर्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी न्यूट्रिनो. अब बीटा माइनस डिके जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और जो एंटी न्यूट्रिनो होता है इन्हीं के बीच में जो एनर्जी शेड होगी, एनर्जी रिलीज इज शेयर बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी न्यूट्रिनो, है ना. यही दोनों पार्टिकल एमिट होंगे. बाकी सब तो क्या सेम रहता है ना, क्योंकि बीटा माइनस डिके में क्या होता है, बीटा माइनस डिके में क्या, एक जो प्रोटॉन होता है वो बढ़ जाता है, Z+1 हो जाता है यहाँ पर X और A. एक प्रोटॉन जो है वो बढ़ जाता है. और बीटा प्लस डिके में क्या होता है, एक प्रोटॉन माइनस हो जाता है. तो यहाँ पर जो एनर्जी शेड होगी वो इसके बीच में ही होगी, इलेक्ट्रॉन जो एमिट होगा और जो एंटी न्यूट्रिनो होगा. तो थर्ड भी क्या है, सही है. 4 में क्या बोला है, इन गामा डिके द एनर्जी रिलीज इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैरिड बाय फोटोन्स टर्म्ड एज गामा रेज. सो ये भी बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, सारे ही बेसिक स्टेटमेंट थे. ये बेसिक स्टेटमेंट क्या है कि जो एनर्जी जो गामा डिके होता है इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, जो एनर्जी फोटोन्स कैरी करता है. तो गामा डिके में सिर्फ क्या ही एमिट होता है, फोटोन ही एमिट होता है, जिसको हम बोल देते हैं गामा रेस. तो जो एमिट हो रहा है वही तो एनर्जी कैरी करेगा. तो इसमें एनर्जी कौन कैरी करेगा, फोटोन कैरी करेगा एनर्जी. तो ये बात भी क्या है, सही है कि फोटोन ही जो है वो एनर्जी कैरी करता है इसमें, जिसे हम क्या कह देते हैं, गामा रेस कह देते हैं, क्योंकि इसमें जो एमिट होता है वो फोटोन ही एमिट होता है. सो जो 4 है वो भी सही है. सही कौन से 1, 3 और 4. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.